हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और हम लोग पढ़ रहे हैं सक्षमता परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हालांकि ये जग जाहिर है कि अभी तक कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया गया है, फिर भी ज़्यादातर उम्मीद की जा रही है कि SCERT से प्रश्न ज़्यादा होने की संभावना है। तो इस क्रम में हम लोगों ने इतिहास के क्लास 8 के चैप्टर के विभिन्न सारे प्रश्नों को हम लोगों ने लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न जो है परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है, विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून के अध्ययन को क्यों जरूरी मानते थे? बिहार में बेहतर अंग्रेजी शासन स्थापित करने के लिए, प्राचीन भारतीय पुस्तकों के अनुवाद अंग्रेजी में करने के लिए, या भारत प्रेम के कारण, या भारतीय ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपने भारत प्रेम के कारण। हालांकि इनके द्वारा इस प्रेम के कारण ही बहुत सारे पुस्तकों का जो है अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया था। दूसरा प्रश्न है कि आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया? हिंदी को बनाया गया, बांग्ला को बनाया गया, अंग्रेजी को, या मराठी को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजी को। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? क्या मैकाले ने की, विलियम जोन्स ने की, कोलब्रुक ने की, या वारेन हेस्टिंग्स ने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी, जिसके तहत कई सारे पुस्तकों का जो है अनुवाद अंग्रेजी में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न को तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे? यानी जो अंग्रेजों की शिक्षा थी उसकी वजह से भारत के लोगों में, अपने देश के प्रति लोगों में जो है हीनता का बोध हो गया, यानी नीचता का कहा जाए, यानी एक तरह से कहा जाए कि वे अपने आप को कम मानने लगे। ये किसके तहत हुआ? तो यहाँ ऑप्शन है, भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने के कारण हुआ, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के कारण हुआ, पाठ्य पुस्तकों पर शिक्षा को केंद्रित करने के कारण हुआ, भारतीयों का अंग्रेजी शासन का समर्थन करने के कारण हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने का कारण। देखिए, जब तक हम दूसरे को श्रेष्ठ नहीं मानेंगे तब तक तो हम अपने आप को जो है हीन समझ ही नहीं सकते हैं। तो ये एक जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं हमारे परीक्षा से संबंधित। इसको जो है आप इम्पोर्टेंट मार्क्स कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? क्या ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई, आर्य समाज की गई, सत्यशोधक समाज की, या प्रार्थना समाज का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्यशोधक समाज का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? क्या वीरसिलिंगम के द्वारा, सरायण गुरु के द्वारा, पेरियार के द्वारा, या ज्योतिराव फूले के द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरायण गुरु के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? क्या आत्मसम्मान आंदोलन, जाति सुधार आंदोलन, छुआछूत विरोधी आंदोलन, या धार्मिक समानता आंदोलन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आत्मसम्मान आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया? क्या 1932 में, 1933 में, 1934 में, या 1935 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1932 ईस्वी में जो है इसका गठन महात्मा गांधी द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और जानते हैं ये प्रश्न क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई? 1921 में, 1924 में, 1934 में, या 1945 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1924 ईस्वी में भीमराव के द्वारा जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी गई। नेक्स्ट प्रश्न की तो तरफ चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया? अंग्रेजों के द्वारा, भारतीय शिक्षितों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, या निम्न वर्ग के परिणताओं के द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों ने जो है
ये बतलाया कि भारत में महिलाओं की स्थिति जो है वो ठीक ठाक नहीं है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान गंगा हिंदी से जुड़ सकते हैं और जुड़ करके जो है वहाँ क्विज का आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, की शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा? निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च वर्ग। उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी उन्हीं तक जो है शुरू में शिक्षा जो है सीमित रहा था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या होने वाला है कि कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ? इस क्या 1826 में हुआ, 1827 में हुआ, 1828 में या 1829 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1829 ईस्वी में। और इसके बारे में हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि किसके द्वारा जो है सती प्रथा को जो है भारत में समाप्त किया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जिनके द्वारा जो है पूर्ण रूप से भारत में सती प्रथा का अंत किया गया था। प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? क्या ईश्वरचंद विद्यासागर थे, दयानंद सरस्वती थे, राजा राम मोहन राय थे या सैयद खां थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने जो है भारत में एक तरह से कहा जाए कि चल रही कुरीति विधवा पुनर्विवाह को जो है इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया कि विधवा का पुनर्विवाह नहीं हो सकता है। और इसके लिए जो है इन्होंने ये कहा कि फिर से विधवा की शादी की जा सकती है और वो अपना जीवन बाकी का जो है वो अपने अनुसार जो है जी सकती है। तो इसमें सबसे अहम रोल निभाया ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? यानी इस पहले क्या होता था कि बच्चियों की जो है छोटी उम्र में ही शादी कर दी जाती थी, तो इसको रोकने के लिए एक कानून लाया गया। तो ये कब पारित हुआ? क्या 1926 में, 27 में, 28 में या 29 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1929। 1929 ईस्वी में जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी, किसके भाषण का अंग है? क्या महात्मा गांधी के हैं, जवाहरलाल नेहरू के, राजेंद्र प्रसाद के हैं या वल्लभ भाई पटेल के साथ हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था उसी समय रात को जो है हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है अपना साक्षात्कार के तौर पर जो भाषण दिया गया उसी भाषण का ये एक अंश है। इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आज़ादी के समय भारत के पास कौन सी समस्या नहीं थी? पहला है कि देशी रियासतों के विलय, शरणार्थियों की समस्या, पुनर्वास की समस्या और नेतृत्व की समस्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेतृत्व की समस्या, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है। तो नेतृत्व की समस्या जो है भारत के लोगों में नहीं थी, बाकी ये जो समस्याएं थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सही नहीं है? आज़ादी के समय भारत की आबादी लगभग 34.5 करोड़ थी। भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था। 90% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी या भारत में उद्योग की कमी थी? तो यहाँ भी नहीं पूछ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था। तो उस समय जो है भारत में उतनी ज़्यादा जो है अनाजों का उत्पादन नहीं होता था ताकि सभी लोगों को जो है भोजन उपलब्ध कराया जा सके। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है ये गलत है और सवाल के हिसाब से जो है ये हमारा सही होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखने वाला है कि विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? पहला धार्मिक उन्माद, गरीबी, जातिवाद या बिजली? तो सबसे बड़ी समस्या थी वो धार्मिक उन्माद थी और इसी को लेकर के जो है भारत और पाकिस्तान के रूप में जो है दो देश जो है वो बने। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी और इस समस्या की वजह से जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है धार्मिक हिंसा हुई और कई लोग जो है अपनी जान गंवाए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? क्या वो उत्तर प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश था, आंध्र प्रदेश था या तमिलनाडु था? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य जिसका गठन हुआ वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो है गठन भाषा को आधार मानते जो है किया गया। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, किसने कहा था? क्या राजगोपालचारी ने कहा था, सरदार पटेल ने कहा था या राधा कृष्णन थे या कृष्णामाचारी के? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णामाचारी।
क्योंकि दक्षिण भारत के ज़्यादातर जो लोग हैं वो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, और ऐसी स्थिति में ये कहा गया कि अगर उन पर ज़बरदस्ती जो है हिंदी भाषा थोपी जाएगी तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि हमारे देश की अखंडता के लिए ये खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कृष्णामाचारी ने ये कहा कि अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग जो है वो भारत से अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? क्या जयप्रकाश नारायण ने किया, विनोबा भावे ने, महात्मा गांधी ने, या अन्ना हजारे ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किसने किया? क्या जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, ये दोनों थे, या इनमें से कोई नहीं थे? तो इन दोनों का जो विरोध जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल दोनों ने किया था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है, आइए इसको देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोखरण 1 का परीक्षण किसके प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थे, मोरारजी देसाई थे, या अटल बिहारी वाजपेयी थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय में जो है पोखरण 1 का जो है परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किए? क्या वो जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, महात्मा गांधी थे, या वल्लभ भाई पटेल थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या होने वाला है, और ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? क्या डॉक्टर कलिंगकर दत्त है, राजेंद्र प्रसाद है, महात्मा गांधी, या वल्लभ भाई पटेल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर कलिंगकर दत्त। ये एक जो है हमारे इतिहासकार है, और इन्होंने ही हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार नामक पुस्तक लिखी है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए होंगे तो आप वीडियो को जो है लाइक कर दें, और आपने अब तक वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी इससे जानकारी हासिल कर सकें।